Hello dear students, a very warm welcome to ICT Virtual Classroom Dehradun. My name is Samta और बच्चों क्लास 7th में हम लोगों का जो चैप्टर है वेदर एंड क्लाइमेट चैप्टर नंबर 7 उसका हम क्या कर रहे हैं एक्सरसाइज। तो कल हमने जहां तक कर लिया था उसके आगे ही हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड के। बच्चों हम लोगों का क्लास 7th में चैप्टर नंबर 7 चल रहा था वेदर क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। स्क्रीन पे आपको इंग्लिश में दिखाई दे रहा है, इसको हिंदी में भी मैंने आपको बता दिया था। और क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 ये 6 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे 2 दिन के अंदर। ठीक है, ये आंसर नंबर 4 कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने कंप्लीट कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 6 हमने कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, हम आंसर नंबर 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब हम करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ डू एलिफेंट लिविंग इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अडॉप्ट इटसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, how do elephant living in the tropical rainforest adopt itself? उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में रहने वाला हाथी किस प्रकार अनुकूलित है? आंसर लिखेंगे। It has adopted to the conditions of rainforests in many remarkable ways. It has adopted to the conditions of rainforests in many remarkable ways. इसने का मतलब कौन? हाथी ने कई उल्लेखनीय तरीकों से स्वयं को वर्षावनों की स्थितियों के अनुकूल बनाया है। क्या क्या अनुकूलन आया है उसके अंदर? It uses its trunk as a nose, because of which it has a strong sense of smell. हाथी अपनी सूंड का उपयोग नाक के रूप में करता है, जिसके कारण इसमें सूंघने की तीव्र क्षमता होती है। यानी कि उसकी स्मेलिंग पावर जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। मतलब हल्की सी खुशबू या सुगंध या दुर्गंध को वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, द ट्रंक इज ऑल्सो यूज्ड बाय इट फॉर पिकिंग अप फूड। The trunk is also used by it for picking up food. नोट करते चलेंगे बच्चे। भोजन लेने के लिए भी सूंड का उपयोग किया जाता है। भोजन लेने के लिए भी सूंड का उपयोग किया जाता है। भोजन लेने के लिए भी सूंड का उपयोग किया जाता है। The trunk is also used by it for picking up food. Moreover, its tusks are modified teeth. इसके अलावा इसके संशोधित 2 बड़े बड़े दांत हैं। जो इसके दांत हैं ये दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन में। ये इसके 2 बहुत बड़े बड़े दांत हैं। और हम लोगों का ये दुर्भाग्य है
कि बच्चों केवल इस दांत को पाने के लिए, दांत जो होता है ये बहुत ज्यादा विदेशी मार्केट में बहुत ज्यादा महंगे दामों पर बिकता है, केवल इन दांतों को पाने के लिए ही हाथियों का क्या कर दिया जाता है, शिकार कर दिया जाता है और हाथी को मार दिया जाता है केवल उनके इन दांतों को पाने के लिए। ठीक है, तो उससे वो हमारे देश में एक समस्या है। दीज ये दांत से क्या हेल्प होती है? दीज कैन टीयर द बार्क ऑफ ट्रीज दैट एलिफेंट लव टू ईट। इसके अलावा इसके संशोधित 2 बड़े बड़े दांत हैं जो उन पेड़ों की छाल को फाड़ सकते हैं जिसे हाथी खाना पसंद करता है। लिखेंगे, इसके अलावा इसके संशोधित 2 बड़े बड़े दांत हैं जो उन पेड़ों की छाल को फाड़ सकते हैं जिन्हें हाथी खाना पसंद करता है। क्या क्या अनुकूलन है? अनुकूलन दांतों के साथ है, उसकी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है, उस ट्रंक का यूज कैसे करता है? भोजन को उठाने के लिए। उनके रूपांतरित दांत हैं बड़े बड़े, जिससे क्या करते हैं, उनको जो पेड़ खाना है उसके छाल को अच्छी तरह से फाड़ सकते हैं। So the elephant is able to handle the competition for food rather well. So the elephant is able to handle the competition for food rather well. इसीलिए हाथी भोजन की प्रतियोगिता में खरा उतरता है। मतलब हाथी को अपने भोजन के लिए किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसके पास बहुत सारे हथियार हैं अपने भोजन को पाने के लिए, जैसे उसके बहुत बड़े बड़े दांत, उसकी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, जिससे वो अच्छी तरह से सूंघ सकते हैं, हल्की सी स्मेल से ही वो अंदाजा लगा सकते हैं, अपने चहेते पेड़ को तोड़ करके उसकी बार्क को फाड़ करके खा सकते हैं, तने को आराम से, है ना। लार्ज ईयर्स ऑफ द एलिफेंट help it large ears of the elephant help it to hear even very soft sounds. Large ears of the elephant help it to hear even very soft sounds. हाथी के बड़े बड़े कान इसे बहुत धीमी आवाज को भी सुनने में मदद करते हैं। हाथी के बड़े बड़े कान इसे बहुत धीमी आवाज को भी सुनने में मदद करते हैं। हाथी के बड़े बड़े कान इसे बहुत धीमी आवाज को भी सुनने में मदद करते हैं। रिपीट कर रही हूं बच्चों, ताकि आप इजीली उसको लिख सकें। They also help the elephant to keep cool in the hot and humid climate of the rainforests. दे मतलब हाथी के कान। The ears of elephant help the elephant to keep cool in the hot and humid climate of the rainforest. कान हाथी को वर्षावन के गर्म और नम जलवायु में ठंडा रखने में भी मदद करते हैं। हाथी के बड़े बड़े कान
वर्षावन के गर्म और नम जलवायु में भी शरीर को ठंडा रखने में मदद करते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या था? हाउ डू एलिफेंट लिविंग इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अडॉप्ट इटसेल्फ? आंसर है, it has adopted to the conditions of rainforests in many remarkable ways. It uses its trunk as a nose, because of which it has a strong sense of smell. आप पॉइंट नंबर 2 पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं और ऐसा पैरा में भी लिख सकते हैं। पॉइंट्स में लिखेंगे तो सेकंड पॉइंट लिखेंगे, द ट्रंक इज ऑल्सो यूज्ड बाय इट फॉर पिकिंग अप फूड। मोरओवर इट्स टस्क्स आर मॉडिफाइड टीथ। ये जो दांत हैं, इसके बड़े जो दांत हैं, तो ये दांत, इनको टीथ नहीं कहा जाता, इनको क्या कहते हैं? टस्क कहते हैं। Its tusks are modified teeth. These can tear the bark of trees that elephant loves to eat. So, the elephant is able to handle the competition for food rather well. Full stop. Larger ears of the elephant help it to hear even very soft sounds. They also help the elephant to keep cool in the hot and humid climate of the rainforest. उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में रहने के लिए हाथी किस प्रकार अनुकूलित है? तो हाथी स्वयं को वर्षावनों की स्थितियों के अनुकूल किस तरह से बनाता है, उसके कुछ एग्जाम्पल आपके निम्नलिखित हैं। ये अपनी सूंड का उपयोग नाक के रूप में करता है, जिसके कारण इसमें सूंघने की तीव्र क्षमता होती है। पॉइंट नंबर 2, भोजन लेने के लिए सूंड का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसके संशोधित 2 बड़े बड़े दांत हैं, जो उन पेड़ों की छाल को फाड़ सकते हैं जिन्हें हाथी खाना पसंद करता है। इसीलिए हाथी भोजन की प्रतियोगिता में खरा उतरता है। हाथी के बड़े कान इसे बहुत धीमी आवाज को भी सुनने में मदद करते हैं। कान हाथी को वर्षावन के गर्म और नम जलवायु में ठंडा रखने में भी मदद करते हैं। ठीक, अब हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, अ कार्निवोर with stripes on its body. A carnivore with stripes on its body moves very fast while catching its prey. It is likely to be found in एक ऐसा मांसाहारी जंतु जिसके शरीर पर धारियां होती हैं, अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेजी से भागता है। ये किस क्षेत्र में इसके पाए जाने की संभावना है? नंबर 1 इज पोलर रीजन या ध्रुवीय क्षेत्र। नंबर 2 इज डेजर्ट्स या मरुस्थल। नंबर 3 इज ओशियंस या महासागर में। एंड नंबर 4 इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स या उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे बच्चों? पहले उस मांसाहारी जंतु सोचिए किसके बारे में ये बात कर रहा है। अ कार्निवोर विथ स्ट्राइप्स, एक ऐसा मांसाहारी जंतु जिसके शरीर पे क्या होती हैं? धारियां होती हैं, स्ट्राइप्स होती हैं। ऑन इट्स बॉडी मूव्स वेरी फास्ट, बहुत तेज दौड़ता है। क्या हो सकता है? आप ये बात कर रहे हैं, ये शायद चीता की बात कर रहे हैं। किसकी? टाइगर की बात कर रहे हैं। तो टाइगर किस जगह पे पाया जाएगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में पाया जाएगा। टाइगर कहाँ पाया जाएगा आपका? उष्णकटिबंधीय
वर्षावन में। कहाँ पाया जाएगा? उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में। तो इसका आंसर नंबर 4 जो है वो करेक्ट है, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, which features adopt polar bears to live in extremely cold climate? Which features adopt polar bear to live in extremely cold climate? यानी कि ध्रुवीय भालू को अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के लिए कौन सी विशेषताएं अनुकूलित करती हैं? ऑप्शन नंबर 1 is a white fur, fat below skin, keen sense of smell. Keen sense of smell. Option number 2 is the thin skin, large eyes and white fur. Third one is a long tail, strong claws, white large paws. Third is a long tail, strong claws and white large paws. Fourth is white body, paws for swimming, gills for respiration. किसके बारे में ये पूछ रहा है कि पोलर बियर कैसा अनुकूलन करता है, उसके बारे में ये पूछ रहा है। ध्रुवीय भालू को अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के लिए कौन सी विशेषताएं अनुकूलित करती हैं? क है आपका श्वेत बाल या फर, त्वचा के नीचे वसा, तीव्र सूंघने की क्षमता। ख है पतली त्वचा, बड़े नेत्र, श्वेत फर या बाल। ग लंबी पूंछ, मजबूत नखर, सफेद बड़े पंजे। और घ है आपका श्वेत शरीर यानी कि सफेद शरीर, तैरने के लिए पंजे और श्वसन के लिए क्लोम या गिल। तो इसमें सबसे ज्यादा मैचिंग वाला ऑप्शन कौन सा है बच्चों? ऑप्शन नंबर A1 है करेक्ट आपका। उनके अंदर क्या क्या होती है पोलर बियर में? अ वाइट फर, फैट बिलो स्किन, कीन सेंस ऑफ स्मेल। का ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अ वाइट फर, फैट बिलो स्किन, कीन सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि श्वेत बाल, फर, त्वचा के नीचे वसा और तीव्र सूंघने की क्षमता। इसको नोट करेंगे। ध्रुवीय भालू के जो सारे शरीर पे क्या होते हैं? सफेद बाल होते हैं जिन्हें आप फर कहते हैं, जिससे वे बर्फ की सफेद बैकग्राउंड में क्या होते हैं? आसानी से मिक्स हो जाते हैं और इससे उन्हें अपने शत्रुओं से बचाव करने में भी क्या मिलती है? सहायता मिलती है। साथ ही उन्हें अपने शिकार को पकड़ने में भी हेल्प मिलती है। इनको चरम शीत से, ठंड से बचाने के लिए इनके शरीर में जो त्वचा होती है, त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत होती है। और ध्रुवीय भालू क्या होता है बच्चों? शीतरोधी होता है। कैसा होता है? शीतरोधी। जैसे आपका हॉट केस में जब आप रोटी रख देते हैं या गर्म बॉटल में पानी रख देते हैं, अंदर का पानी गर्म बहुत लंबे समय तक और बाहर का मौसम चाहे जितना भी ठंडा हो, तो इंसुलेटेड वाटर बॉटल्स जिस तरह से काम करती हैं, उसी तरह से पोलर बेयर का शरीर भी काम करता है। ठीक है, वे धीमे धीमे चलते हैं ताकि उनके शरीर का तापमान जो है वो जरूरत से अधिक ना हो जाए।
और ये अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म होने से बचाने के लिए अक्सर क्या करते हैं, विश्राम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है और ये लास्ट क्वेश्चन है आपकी बुक का। विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स अ ट्रॉपिकल रीजन? क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स अ ट्रॉपिकल रीजन? Which option best describes a tropical region? निम्न में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय श्रेष्ठ क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ का मतलब सबसे अच्छा वर्णन करता है? नंबर 1 इज हॉट एंड ह्यूमिड, यानी गर्म और आर्द्र। हॉट एंड ह्यूमिड, गर्म और आर्द्र। 2 is moderate temperature, heavy rainfall. Moderate temperature, heavy rainfall. मध्यम तापमान, अत्यधिक वर्षा, या मध्यम तापमान, अत्यधिक वर्षा। 3rd is cold and humid, यानी सर्द और आर्द्र। और 4th है आपका हॉट एंड ड्राई, यानी कि गर्म और शुष्क। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सबसे अच्छा वर्णन जो कर रहा है वो आपका क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होती है वहां पे? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, हॉट एंड ह्यूमिड। हॉट एंड ह्यूमिड, यानी कि गर्म और आर्द्र। कौन कौन से देश हैं जहां पे उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं बच्चों? भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, कांगो, केन्या, युगांडा और नाइजीरिया। ये कुछ ऐसे देश हैं जहां पे उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। तो ये चैप्टर आपका बच्चों कंप्लीट हो चुका है। कॉन्सेप्ट आपने अच्छी तरह से समझ लिया है और इसका एक्सरसाइज भी आज कंप्लीट हो गया है। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। और कुछ अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ भी सकते हैं। इसको जो भी बोर्ड पे दिखाई दे रहा है उसको आप इजीली नोट भी कर सकते हैं। बच्चों, आज आप सभी ने चैप्टर नंबर 7 का जो एक्सरसाइज था क्लास 7th में साइंस का वो कंप्लीट कर लिया है। तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। चैप्टर 7 आपका, उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा चुकी हूं मैं और आपको उसको डायग्राम के माध्यम से भी मैंने बताया। कुछ अन्य जंतुओं के एडॉप्टेशन के बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में कोई नया चैप्टर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।